हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये डिस्कस किए थे डायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने सारे चीज़ों को डिस्कस किया और आज हम जानेंगे इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा डायरेक्ट सोर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे हम वहाँ पे पढ़े थे कि कोलार जो आपका है अंटार्कटिक ओशियन में, वहाँ पे कितने किलोमीटर तक आपका ड्रिलिंग किए गए हैं? तो 12 मीटर तक क्या करेंगे हैं, ड्रिलिंग किए गए हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि क्यों 12 किलोमीटर तक ही ड्रिलिंग क्यों क्यों किया गया, इसके आगे क्यों नहीं गया? तो ड्रिलिंग इसके आगे इसलिए नहीं गया कि नीचे जाने से आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, मटेरियल का डेंसिटी भी बढ़ता है और क्या बढ़ता है, आपका सबसे प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन टेम्परेचर से क्या हुआ कि जो मशीन आपका ड्रिलिंग कर रहे थे 12 किलोमीटर तक गए कोलार में, लेकिन उससे आगे इसलिए नहीं जा पाए कि वहाँ का जो मशीन है आपका मशीन वो वर्क करना बंद कर दिया गया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ, मशीन वर्क करना बंद कर दिया गया। इसीलिए 12 किलोमीटर से ज़्यादा आपका नीचे हम ड्रिलिंग नहीं कर पाए। इसीलिए वहाँ पर से जितना भी इंफॉर्मेशन हो पाया वहाँ पर से हम जाने। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो हम डायरेक्ट सोर्स को पढ़ लिए, इनडायरेक्ट सोर्स को चलिए पढ़ते हैं। एनालाइज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम इंटीरियर के बारे में जान रहे हैं, तो इसमें हम वही चीज़ को पढ़ेंगे जो इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। किसके लिए? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर डीपर डेप्थ। यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस प्रकार से हम नीचे जाते हैं, मतलब जिस प्रकार से हम नीचे खुदाई करते हैं माइनिंग में, तो वहाँ पर से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है। जब हम माइनिंग करते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये सारे चीज़ों से क्या हमको प्रोवाइड होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, क्योंकि हम जितना नीचे जाएंगे उससे क्या होगा कि मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। मोर ओवर इट इज एल्सो नो दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एल्सो इंक्रीज विद द डेप्थ। और ये भी बताया गया कि आप जितना नीचे जाएंगे वहाँ पर से क्या होगा आपका, कि आपका जो डेंसिटी है मटेरियल का वो भी बढ़ेगा। जैसे कि आपका नीचे में कौन कौन से लेयर हैं, जिस प्रकार से हम इस प्रकार से आपको बताते हैं कि यहाँ पर से जिस प्रकार से यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर क्या है, कोर है, मेंटल है, और सबसे पहले क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो यहाँ पे हैं जैसे क्रस्ट है, तो जो क्रस्ट में पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा भारी होगा। यहाँ पे नाइफ पाया जाता है, नाइफ माने निकेल और फेरस पाया जाता है। यहाँ पे भी अलग पाए जाते हैं, यहाँ पे भी जैसे सिलिका, अल्मुनियम, मैग्नीज, ये सारे चीज़ें पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे कि जितना नीचे जाइएगा, मतलब जितना आप नीचे जाइएगा डीप में जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी मटेरियल का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। It is possible to find the rate of change of these characteristics. Know the total thickness of Earth. Scientists have estimated and valued temperature, pressure and density of material at different depth. आप जब उतना नीचे नहीं जा पाए तो आप क्या कर पाएंगे, वहाँ पर एस्टिमेशन लगा सकते हैं, माने अनुमान लगा सकते हैं कि इतना टेम्परेचर हम इतना नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन हम क्या एक अच्छे तरीके से जब बोलते हैं कि वास्तविक रियल में नहीं बता सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं नीचे के बारे में कि नीचे इस प्रकार से हैं। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मेट्रॉइड दैट at time reach the earth. However, it may be noted that material that become available for analysis from meteoroid, it is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in meteoroid are similar to that of the earth. They are solid body developed out of material same or similar to our planet. Hence this become another source of information about the interior of the earth. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े, सबसे पहले हम ये जाने कि माइनिंग हम जब करते हैं तो क्या होता है, जितना नीचे हम जाते हैं उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता, प्रेशर बढ़ता और मटेरियल का डेंसिटी बढ़ता। लेकिन दूसरा में हम डिस्कस करेंगे मेट्रॉइड के बारे में। मेट्रॉइड जो होता है क्या होता है, स्पेस में आपके क्या करते, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जब वो हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं, मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कि मतलब जो मेरा एटमॉस्फेयर है उसका भी बहुत ज़्यादा लेयर नहीं, 5 लेयर ही,
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इतने लेयर हैं। लेकिन जब मेसोस्फेयर में आने लगते हैं आपका मेटेरॉइड तो क्या होते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं, माने बर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं आपका मेटेरॉइड। तो वहाँ पे जब जलना स्टार्ट कर देते हैं और पूरे तरीके से जल नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब आके अर्थ पे गिरते हैं। जब अर्थ पे आके वो गिरते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको जब हमारे लैब में ले जाके क्या उसको क्या बोल सकते हैं कि उसको रीड किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है कि किस प्रकार से वहाँ पे मटेरियल है। तो ये देखा गया कि मेटेरॉइड और जो अर्थ का मैटर है माने मटेरियल है, सॉइल है, वो क्या है, सेम है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे जो प्लानेट हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मेटेरॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। यहाँ पर से ये ऑब्जर्व उससे किया गया मेटेरॉइड से कि जो हमारा अर्थ का मटेरियल है और क्या है आपका मेटेरॉइड का मटेरियल वो सिमिलर है। दे आर सॉलिड बॉडी डेवलप आउट ऑफ मटेरियल सेम और सिमिलर टू द आवर प्लानेट। और ये भी देखा गया कि जितने भी हमारे प्लानेट हैं उससे क्या है, सिमिलर हैं। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि जिस प्रकार से अर्थ है उसी प्रकार से क्या है मेटेरॉइड का भी सेम मटेरियल। और दूसरी और अदर इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में हम दो सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ें। सबसे पहले माइनिंग के बारे में पढ़ें, सेकेंड में क्या पढ़ें, मेटेरॉइड के बारे में पढ़ें। अब हम जानेंगे द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेस्मिक एक्टिविटी। द ग्रेविटेशन फोर्स नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन सरफेस। ये सेस्मिक वेव क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक का हम आपके एक प्रकार के क्या है फिगर है, मतलब ये क्या है अर्थक्वेक को किस चीज़ से मापा जाता है, तो सेस्मिक जो मीटर होते हैं उससे मापे जाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड मापा जाता है आपका रिचर स्केल से। तो हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं, ये अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसी चैप्टर में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि अर्थ आता है तो वो मैग्नीट्यूड से आता है, कितना मैग्नीट्यूड से, लेकिन जहाँ पर से क्या होता है आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे हम क्या फोकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम फोकस कहते हैं। और उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं, मतलब जहाँ पर से उत्पन्न हुआ आपका क्या अर्थक्वेक वहाँ पर से उत्पन्न हुआ उसे हम फोकस कहेंगे। और उसी का ऊपर वाले पार्ट माने जो आपका अर्थ पे आके उसे हम क्या कहेंगे, ईपी सेंटर कहेंगे। तो आप जैसे पानी में क्या करते हैं, ढेला मारते हैं, पानी में जैसे है तो ढेला मारेंगे तो जहाँ पे आप यहाँ पे आप रॉक मारेंगे तो क्या होगा कि इस प्रकार से गोल गोल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है सेस्मिक है कि जहाँ पर से अर्थक्वेक होगा वहाँ पे क्या होगा, सेस्मिक वेव ज़्यादा होगा। तो इससे भी पता चलता है हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, किस चीज़ से बारे में पता चलता है, ग्रेविटेशन के बारे में भी पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी पता चलता और सेस्मिक एक्टिविटी से भी पता चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस at the equator. This is because of the distance from the center at the equator beginning greater than at the pole. The gravity value also differ according to the mass of material. यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि आपका ये अर्थ है, अर्थ का शेप किस प्रकार का, माने अर्थ का शेप किस प्रकार का, अर्थ का शेप है जियोइड शेप। तो जैसे इक्वेटर पर आपका देखा गया तो इक्वेटर पर जो आपका होता है क्या होता है, इक्वेटर पर लेस होते हैं और आपका जो पोल में होते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे आपका ग्रेविटेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ही सेंटर है तो सेंटर तक क्या होगा, कम रहेगा। लेकिन आप जिस प्रकार से यहाँ पे दूर जाएंगे तो वहाँ पर से क्या होगा, आपका बढ़ेगा। इसलिए पोल पे बहुत ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे बहुत कम होता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विथ इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। और आप ये भी देखें और हम ये अभी जाने कि जिस प्रकार से कि हम जिस प्रकार से अंदर जाते हैं तो वहाँ पर से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और मैटर का डेंसिटी बढ़ता है। तो आप जाइएगा जब कोर में, तो कोर में क्या होगा, वहाँ तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी का मैटर होंगे, अल्मुनियम होंगे, आयरन, अल्मुनियम नहीं आयरन होंगे, आपका फेरस माने आयरन ही होता है, निकेल होगा, ये सब क्या होता है, भारी मैटर होता है। तो वहाँ पर से क्या करेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो सब भारी मैटर है, माने उनका डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा गया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, माने जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अलग अलग है, हर जगह अनइवन है। इसी से क्या करता है हमारा अर्थ, क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है उसका वैल्यू में। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी अदर फैक्टर। और भी अदर फैक्टर हैं, उससे भी क्या होता है कि
जो ग्रेविटी होता है अर्थ का वो क्या करता है, डिफर करता है। दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, सच डिफरेंट इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो आपका ग्रेविटी एनोमली होता है इससे हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है आपका क्रस्ट में। तो क्रस्ट में क्या होते हैं, बहुत लो डेंसिटी के क्या होते हैं, मैटर पाए जाते हैं। मैग्नेटिक सर्वे also provide information about the distribution of magnetic material in crustal portion and thus provide information about the distribution of material in this part. Seismic activity is one of the most important source of information about the interior of the earth. और जो सेस्मिक एक्टिविटी हम आपको बताएं तो इससे भी क्या पता चलता है हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, कि कोर में किस प्रकार के मटेरियल हैं, किस प्रकार से डेंसिटी हैं। तो यहाँ पे हम जाने इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ के बारे में। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अर्थक्वेक, माने अर्थक्वेक होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार से डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 6 से लेकर 12th क्लास तक आपको क्या मिलता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सारे सब्जेक्टों को आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।